हाय फ्रेंड्स। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है सीरियल टीचर्स। ये बहुत ही अच्छी मूवी है। ये एक फ्रेंच मूवी है और कॉमेडी है। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल्स का रिज़ल्ट आ गया है और 86% बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं। सारे बच्चे बहुत खुश हैं, डांस कर रहे हैं और आने वाली कॉलेज लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और स्कूल है, जूल्स हाई। इस स्कूल में सिर्फ 12% बच्चे ही पास हुए हैं। ये सबसे ख़राब रिज़ल्ट है किसी स्कूल का फ्रांस में। तब हम देखते हैं कि एक मीटिंग अरेंज हुई है जिसमें प्रिंसिपल, हेडमिस्टर, ये सब लोग आए हैं। देखते हैं कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर, एकेडमी इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल की एक मीटिंग हो रही होती है कि रिजल्ट इतना ख़राब क्यों है। वो बातें करते हैं कि उनके स्कूल में तो सबसे अच्छे टीचर्स हैं और बच्चे भी इतने गधे नहीं हैं, फिर रिजल्ट ही इतना ख़राब क्यों रहा। वो बात करते हैं कि अगर अगले साल रिज़ल्ट कम से कम 50% नहीं आया तो स्कूल का फंड बंद हो जाएगा और शायद स्कूल भी बंद हो जाए। अब वो कुछ अलग ही सोचते हैं। वो ऐसा सोचते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। वो कहते हैं कि अब हम ये अच्छे टीचर्स हटा के सबसे ख़राब टीचर्स स्कूल में लाएंगे। वो बोलते हैं कि अगर अच्छे टीचर्स हमें रिज़ल्ट नहीं दे पाए तो क्या पता हमें सबसे ख़राब टीचर्स रिज़ल्ट दे दें। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ टीचर्स आ रहे हैं। ये सब ख़राब टीचर्स ही होते हैं जो अपॉइंट किए गए हैं। सबसे पहले दिखाई जाती है इंग्लिश टीचर। ये वैसे तो ठीक होती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक टाइप की होती हैं। दूसरे मैथ्स टीचर होते हैं। ये भी ठीक होते हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा स्लो होते हैं कि जब ये फ़िशिंग करने जाते हैं तो फ़िश इनको ही ले जाती हैं। थर्ड होते हैं स्पोर्ट्स टीचर, जो किसी भी फ्लैट चीज़ को फ्रिस्बी बना देते हैं और किसी भी भारी चीज़ को कभी भी उठा लेते हैं। फोर्थ टीचर होते हैं साइंस के, जिनके एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होते हैं। फिफ्थ होते हैं फिलॉसफी टीचर, लेकिन वो क्या पढ़ाते हैं किसी को समझ में नहीं आता, वो खुद ही में कंफ्यूज रहते हैं। फिर होती हैं फ्रेंच टीचर, जो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही छोटे कपड़े पहनती हैं। फिर होते हैं हिस्ट्री टीचर, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं। इनको देख के ऐसा लगता है जैसे उन्हें स्कूल में बहुत ही परेशान किया गया हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले इंग्लिश टीचर दिखाई जाती हैं, जो पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों को बुली करने में लगी हैं, उनको परेशान कर रही हैं, उनको चॉक से मारने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्ट्रीन नाम की एक लड़की है जो बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में और टीचर्स की फेवरेट भी थी, लेकिन इन्हें वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती है। फिर हमें एक लड़का दिखता है जो अंदर एंटर हो रहा होता है। उसका नाम बुयार्ड होता है। वो हमेशा लेट ही आता है। ये टीचर उसे भी चौक से मारने लगती है, धक्का दे देती है। इस सब चीज़ों से क्लास बहुत डर जाती है कि टीचर तो बहुत खतरनाक है। फिर मैथ्स के टीचर आते हैं। वो ऑलरेडी 20 मिनट लेट आते हैं। आने के बाद वो 10 मिनट तक बोर्ड पे अपना नाम ही लिखते रहते हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद वो ब्रेक ले लेते हैं स्मोकिंग के लिए, जब तक कि क्लास ख़त्म नहीं हो जाती है। नेक्स्ट टीचर जो शर्माते हैं वो किसी और ही क्लास में घुस जाते हैं। वहाँ पे जर्मन टीचर जर्मन पढ़ा रही होती है। वो उनसे बोलती है कि आप रॉन्ग क्लास में हैं, लेकिन वो उसे स्टूडेंट समझ लेते हैं और बोलते हैं कि बैठ जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ। वो टीचर उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं समझते तो वो बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको खुद ही समझ में आ जाता है कि वो गलत क्लास में है और वो सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें स्पोर्ट्स टीचर दिखाए जाते हैं जो सारे बच्चों को पेड़ पे चढ़ने को बोलते हैं, बिना ऐसे किसी भी सेफ्टी मेजर्स के बोलते हैं पेड़ पर चढ़ जाओ। बच्चे गिरने लगते हैं तो उन्हीं को बोलने लगते हैं कि तुम लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। फिर फ्रेंच की क्लास आती है, लेकिन वो मैडम इतनी सुंदर और छोटे कपड़े पहन के आई होती हैं कि सारे बच्चे बस चुपचाप बैठ के उनको देखते ही रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाए जाते हैं साइंस के टीचर, जो पता नहीं क्या ही तो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पूरे क्लास में झाग भर जाता है और पूरी क्लास के बच्चे दिखाई ही नहीं देते। हिस्ट्री टीचर जाके जर्मन टीचर को सॉरी बोलते हैं उनकी क्लास में जाने के लिए और वो उन्हें माफ़ कर देती हैं। हमें दिखाया जाता है कि बच्चों के पेरेंट्स का स्कूल में आना चालू हो गया है। वो प्रिंसिपल को शिकायत करते हैं कि किसी केमिस्ट्री टीचर ने उनके बच्चे का बैग जला दिया। एक शिकायत करता है कि किसी स्पोर्ट्स टीचर ने उनके बच्चे की हड्डी तोड़ दी और ये हर किसी की कंप्लेंट थी कि हर दिन बच्चा कोई ना कोई हड्डी तोड़ के ही आ रहा है। अब प्रिंसिपल डेप्यूटी मैनेजर को फ़ोन करता है, जिसने डिसाइड किया होता है कि हम सबसे ख़राब टीचर बुलाएंगे, लेकिन उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो प्रिंसिपल को बोलता है कि वो खुद ही सब कुछ हैंडल करे। फिर प्रिंसिपल सोचता है कि शायद उस इंस्पेक्टर के ऐसे बोलने के पीछे कुछ और ही मतलब हो, शायद वो वर्स्ट टीचर किसी और ही मतलब से लाया हो। अब उसे लगता है कि उसे ही सब कुछ ठीक करना होगा। अब वो क्लास में जाता है और वहाँ पे कुछ करता है।
जब वहाँ पे इंग्लिश टीचर आती है और बच्चों को चौक उठाती है मारने के लिए, तो चौक सारी की सारी चौक टेबल से चिपकी होती है। फिर वो सोचती है वो बच्चों को डस्टर मारे। वो जैसे ही डस्टर फेंकती है तो डस्टर भी एक धागे की हेल्प से उस बोर्ड से ही बंधा होता है, तो वो डस्टर जैसे ही फेंकती है वो वापस आके उसे ही लग जाता है। अब मैथ्स के टीचर आते हैं। वो एज़ यूजुअल अपनी पिकनिक चेयर ही लाते हैं और उसी पे बैठते हैं, लेकिन आज जब वो उस पे बैठते हैं तो नीचे एक ब्लास्ट हो जाता है। शायद उसके नीचे फटाके फूट जाते हैं, तो वो जल्दी क्लास ख़त्म करने का सोचते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ है, आप क्लास लीजिए। साइंस की क्लास में वो सारे केमिकल्स को एक अलमारी में ही बंद कर देता है। तो जब साइंस के टीचर आते हैं तो उनके पास पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता है, इससे कोई एक्सप्लोजन भी नहीं होता है। अब फ्रेंच की टीचर आती हैं, लेकिन कोई बोलता है कि रेडिएटर जनरेटर ख़राब हो गया है, तो सबको ठंडी लगने लगती है और वो भी बहुत सारे ठंड के कपड़े पहन लेती हैं। अब हिस्ट्री टीचर अपने बाकी टीचर से पूछता है कि वो जर्मन टीचर से कैसे बात करे, तो सब बोलते हैं कि तुम थोड़ा टफ बनो। अब वो हिस्ट्री टीचर जर्मन टीचर से मिलता है और ज़्यादा ही टफ बन रहा होता है, तो जर्मन टीचर उससे बात ही नहीं करती है। तब उसे लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है। अब हम देखते हैं कि स्कूल का टर्म एंड होने वाला है, लेकिन सारे टीचर्स एक साथ बैठे हैं और डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि उनको जैसे पढ़ाना था उनको वैसे तो पढ़ाने दिया ही नहीं गया, मतलब कि ख़राब। अब जब एकेडमी इंस्पेक्टर आता है तो ये सारे टीचर्स उससे शिकायत करते हैं कि प्रिंसिपल उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाने नहीं देता है। तो इंस्पेक्टर प्रिंसिपल को मना करता है कि अब तुम ऐसा मत करो, और सारे टीचर्स को बोलता है कि आप जैसे चाहे वैसे पढ़ा सकते हो। अब हम देखते हैं कि टीचर्स बहुत ही ज़्यादा फ्री हो गए हैं। इंग्लिश टीचर सबको मारने लगती है और मैथ्स के टीचर वो तो हैमॉक ही ले आते हैं और उसी पर लेटे रहते हैं। साइंस टीचर तो पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अब तो रोज़ ही क्लास में एक्सप्लोजन होने लगते हैं। और हिस्ट्री टीचर वो तो पता नहीं किसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि किसी बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। और फिलॉसफी टीचर वो तो सारे बच्चों को बिना कपड़ों के ही घुमाते हैं, पता नहीं वो तो क्या ही करना चाह रहे थे। तो आसपास के स्कूल के बच्चे भी देखने लगे थे कि इनके स्कूल में होता क्या है, ये कैसे टीचर्स हैं। वो धीरे धीरे अपने स्कूल बंक करके इस स्कूल में आने लगे और एक क्लास एकदम पूरी की पूरी भरी हुई लगने लगी। अब तो वो स्कूल एक क्लब जैसा बन चुका था और ये सारे के सारे टीचर्स तो सेलिब्रिटीज़ ही बन गए थे। अब एग्ज़ाम आ जाते हैं और सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और जब हम रिज़ल्ट देखते हैं तो इस बार तो रिज़ल्ट 12% से भी गिर के 3% पे आ गया था। अब प्रिंसिपल इंस्पेक्टर से बोलता है कि आपने तो बोला था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ख़राब हो गया। तब इंस्पेक्टर कहता है मैं तो यही चाहता था कि सब ख़राब हो जाए, ये स्कूल बंद हो जाए और मुझे इंस्पेक्टर ना रहना पड़े। अभी हिस्ट्री टीचर जाके बाकी टीचर्स को बताता है कि इंस्पेक्टर क्या सोच रहा है। तब सारे टीचर्स मिलके ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम पेपर चुराएंगे, और सब एग्ज़ाम पेपर चुराने के लिए लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ प्रोटेस्ट कर रही होती है, हड़ताल पे होती है। तब ये टीचर्स वहाँ पे पहुँचते हैं और कार में बैठ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश टीचर और हिस्ट्री टीचर बाहर ही इनका वेट करते हैं। अब फ्रेंच टीचर अपनी ब्यूटी से सारे गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती है और बाकी के टीचर्स अंदर चले जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफिस में। वहाँ पे जाके वो देखते हैं एक बहुत बड़ी सेफ है, लेकिन उसमें एक कोड लगा हुआ है। फिर मैथ्स टीचर पता नहीं बहुत सारे कैलकुलेशन करके एक सॉल्व करता है और बोलता है कि जो मिनिस्टर है ये जब अपना इलेक्शन जीता था वही डेट इसका कोड है, और ऐसे करके वो सेफ खुल जाता है और उसमें एक फ़ाइल होती है जिसमें बच्चों के एग्ज़ाम पेपर होते हैं। अब टीचर्स ये सारे बच्चों को दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें फिर से टेस्ट देना होगा, तो तुम लोग लिखो। इसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने जो पेपर चुराए हैं वो मिडिल स्कूल के हैं, हमारे नहीं, हम हाई स्कूल में हैं। लेकिन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे टीचर्स अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना किया। अब हमें पता चलता है कि वो तो मिड टर्म थे, फाइनल टर्म तो 2 वीक में होने वाले हैं। अब प्रिंसिपल को बहुत टेंशन है। हिस्ट्री टीचर समझ लेता है अब कुछ नहीं होगा, तो प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन दे के वापस जाने लगता है। तभी जर्मन टीचर आती है और बोलती है मैं नहीं सोचती थी कि तुम इतने डरपोक हो। अब हिस्ट्री टीचर स्कूल की छत पे जाता है और वहाँ से सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि 2 हफ्ते अभी भी हैं, तुम्हें पढ़ना है, तुम पढ़ाई करो। अब हम देखते हैं कि फिलॉसफी वाले टीचर ड्रिंक करते हैं जिससे वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। अब बच्चों को समझ में भी आ रहा होता है। इंग्लिश टीचर सारे बच्चों को हेलमेट पहना देती है जिससे वो जब चौक फेंके तो किसी भी बच्चे को चोट ना लगे। स्पोर्ट्स टीचर और मैथ्स टीचर भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन अभी भी 50% से 1% कम, मतलब रिज़ल्ट 49% था। हम देखते हैं कि सारे टीचर्स दुखी हो जाते हैं और बच्चे भी कि स्कूल बंद हो जाएगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर खुश होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बुयार जो हमेशा लेट आता था उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। अब वो फेल भी था तो उसका रिजल्ट नहीं माना जाता और ऐसे में पासिंग रेट उठ जाता है।
अब तो सारे के सारे बच्चे और टीचर्स बुयार्ड को प्रिंस समझने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल आता है और सारे टीचर्स को बोलता है कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अब आप जिस चाहें उस स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन सारे टीचर्स इस लेटर को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जो बाकी के बच्चे पास नहीं हुए हैं अब वो उनके लिए काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि जर्मन टीचर ने भी हिस्ट्री टीचर से शादी के लिए हाँ कर दी है और ऐसे ही स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे मोटिवेशन दें। थैंक यू गाइस, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।